स्टूडेंट्स, अभी तक द मंकीज पा के प्रीवियस लेक्चर तक हमने ये रीड किया कि सर्जेंट मेजर मॉरिस से मिस्टर एंड मिसेस वाइट जो हैं वो एक मंकी के पॉ को ले लेते हैं और सर्जेंट जो है उन्हें वार्न भी करते हैं कि इससे अपनी विश मांगोगे तो कुछ ना कुछ पे बैक करना पड़ेगा, अवेयर रहना। लेकिन वो इस चीज़ को मजाक में समझते हैं और अब मंकी पॉ को हाथ में लिए हुए वो सोच रहे हैं क्या विश मांगी जाए। कोई एम्परर बनने का विश मांगी जाए, मेरे 4 हाथ हो जाएं, ये विश मांगी जाए। फिर सर्जेंट उन्हें वार्न करते हैं कुछ रेलेवेंट सी विश मांगो, जो चीज़ जो प्रैक्टिकल हो, क्योंकि ये ऐसी सिचुएशन क्रिएट करता है कि वो विश पूरी हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि कोई जादू हुआ है, ऐसा लगता है नेचुरल वे में सब कुछ हुआ है। तो पेज नंबर 57 से अब हमें पढ़ना था। हर्बर्ट जो है मिस्टर वाइट जो हैं वो कह रहे हैं बी क्वाइट देयर, चुप रहो। आई वंडर, आई डोंट नो व्हाट टू विश फॉर, दैट्स द फैक्ट। मुझे समझ नहीं आ रही है क्या मांगू, क्या विश मांगू। आई सीम टू हैव गोट ऑल आई वांट, ऐसा लग रहा है कि मेरे पास सब कुछ तो है, फिर क्या मांगू मैं। हर्बर्ट कह रहा है ओल्ड डैड, इफ यू वुड ओनली क्लियर द डेब्ट ऑन द हाउस यू वुड बी क्वाइट हैप्पी, वोंट यू। आपने इस घर पर कुछ कर्ज लिया था, अगर क्लियर हो जाता वो कर्ज तो आप बहुत खुश रहते अपने घर में। आपको एक ही तो टेंशन है ना, तो आप खुश ना रहते। वेल गो अहेड, विश फॉर 200 पाउंड, दैट विल जस्ट डू इट। तो वो 200 पाउंड मांग लीजिए जो इस ओल्ड फैशन हाउस की इंस्टॉलमेंट रहती है, उसी को मांग लीजिए। आपकी इंस्टॉलमेंट भी पूरी हो जाएगी और चेक भी हो जाएगा ये विश पूरी करता है या नहीं। मिस्टर वाइट, शैल आई, करूँ ऐसा। हर्बर्ट कह रहे गो ऑन हेयर, आई विल प्ले स्लो म्यूजिक, जल्दी जल्दी कीजिए, मैं थोड़ा स्लो म्यूजिक जो है बजाता हूँ इतने में पियानो पे। मिसेस वाइट, डोंट जॉन डोंट हैव नथिंग टू डू विद इट, मतलब मिसेस वाइट को अभी ट्रस्ट नहीं है, मत करो। हर्बर्ट कह रहा है उल्टा, नाउ डैड ही प्लेज, वो पियानो अपना प्ले करते हुए कहता है चलो अब अपनी विश मांगो। मिस्टर वाइट कह रहे हैं आई विश फॉर 200 पाउंड, तो पॉ को हाथ में रखकर विश मांग लेता है कि मैं विश करता हूँ मुझे 200 पाउंड मिल जाएं। क्रैश ऑन द पियानो एट द सेम इंस्टेंट मिस्टर वाइट अटर अ क्राई, लेट अस द पॉ ड्रॉप। उसी टाइम जो है क्रैश की साउंड आती है पियानो पर और सेम टाइम पर ही मिस्टर वाइट जो है अटर करते हैं एक क्राई, चिल्लाते हैं एकदम से और पॉ जो है हाथ से गिर जाता है। मिसेस वाइट और हर्बर्ट कहते हैं व्हाट्स द मैटर, क्या हो गया। मिस्टर वाइट कहते हैं इट मूव्ड, ये पॉ हिला था, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था जैसे इससे विश मांगी जाती थी ये मूवमेंट करता था, वैसे तो बेजान था लेकिन विश मांगने पर इसमें जान आ जाती थी। एज आई विश्ड इट ट्विस्टेड, ये घूमा मुड़ा हिला। इन माई हैंड लाइक अ स्नेक, जैसे स्नेक होता है। हर्बर्ट, नॉनसेंस डैड, व्हाई इट इज स्टिफ, इट्स एज स्टिफ एज अ बोन, ये तो हड्डी की तरह अकड़ा हुआ है क्योंकि मंकी का पंजा था, सूखा हुआ सा हड्डी की तरह, ये कैसे हिल सकता है। लेज इट ऑन मेंटल पीस, और हर्बर्ट इसे मेंटल पीस पर रख देता है। मिसेस वाइट, मस्ट हैव बीन योर फैंसी फादर, जरूर तुम्हारी कोई कल्पना होगी। हर्बर्ट कह रहा है वेल आई डोंट सी द मनी, आई बेट आई नेवर शेल, मुझे तो कोई पैसे नजर नहीं आ रहे, बेट लगाता हूँ कोई पैसे नहीं आने वाले। हर्बर्ट कह रहा है लेकिन आने कैसे थे, नेचुरल वे में आने थे, इस तरह से सामने जादू से तो सामने पड़े नहीं होने थे। तो अभी उनको ये चीज क्लियर नहीं हो रही है। मिस्टर वाइट कह रहा है थैंक गॉड देयर इज नो हार्म डन बट इट गेव मी अ शॉक, भगवान का शुक्र है कोई हार्म नहीं हुआ, क्योंकि मिस्टर सर्जेंट मेजर मॉरिस ने कहा था कि कोई हार्म जरूर होगा अगर आपकी विश पूरी होगी, तो भगवान का शुक्र है कोई हार्म नहीं हुआ। ठीक है विश पूरी नहीं हुई कोई बात नहीं, लेकिन हार्म तो नहीं हुआ एटलीस्ट। नेक्स्ट पेज नंबर 58। हर्बर्ट सेज हाफ पास्ट 11, 11:30 का टाइम। आई मस्ट गेट अलोंग, अब मुझे जाना होगा। आई एम ऑन एट मिडनाइट ड्यूटी है क्योंकि उसकी अपने वर्क प्लेस पर। आई हैव क्वाइट अ मैरी इवनिंग, बहुत अच्छी शाम रही आज मेरी, एक्साइटमेंट से भरी हुई। मिसेस वाइट, आई एम ऑफ टू बेड, डोंट बी लेट फॉर ब्रेकफास्ट। हर्बर्ट, अब मैं सोने जा रही हूँ, ब्रेकफास्ट के लिए लेट मत होना हर्बर्ट, मैं तुम्हारी वेट करूंगी, हम एक साथ ब्रेकफास्ट करेंगे। हर्बर्ट कह रहा है आई शैल वॉक होम एज यूजुअल, डज मी गुड, आई शैल बी विद यू अबाउट 9, डोंट वेट दो, इसलिए आपको वेट नहीं करनी पड़ेगी, 9 बजे तक मैं पहले ही पहुंच जाऊंगा हमेशा की तरह। मिसेस वाइट, यू नो योर फादर नेवर वेट्स। हर्बर्ट, गुड नाइट मदर। तो इस तरह से जो है हर्बर्ट गुड नाइट विश करके अपने नाइट ड्यूटी पर निकल जाता है। नाउ हर्बर्ट, गुड नाइट डैड, यू विल फाइंड द कैश टाइड अप इन द मिडल ऑफ द बेड,
फिर मजाक कर रहा है, आप बेड पर जाके देखिए, आपको आपका कैश जो है देखो बंधा हुआ मिलेगा वहां पर। मिस्टर वाइट कह रहे हैं, इट मूव्ड हर्बर्ट, मैं सच कह रहा हूँ, ये मंकी का पॉ मूव कर रहा था। नाउ हर्बर्ट सेज, एंड अ मंकी हैंगिंग बाय द टेल फ्रॉम बेड पोस्ट वॉचिंग यू काउंट द गोल्डन सोवेन। हर्बर्ट कहता है मजाक उड़ाते हुए, ठीक है ये पॉम मूव कर रहा था तो बेड पर जाके देखो, एक मंकी भी वहां टंगा होगा अपनी पूंछ के साथ हिलाता हुआ, आपको ढूंढ रहा होगा। मिस्टर वाइट कह रहे हैं, आई विश यू वुड नॉट जोक माई बॉय। हर्बर्ट, ऑल राइट डैड, लॉर्ड व्हाट वेदर, गुड नाइट, जो भी हो सब ठीक है, भगवान जाने, गुड नाइट, सो जाओ आप जाकर। मिस्टर वाइट कह रहे हैं, दिस वोल्ट स्टिफ अगेन, आई मस्ट गेट हर्बर्ट टू लुक टू इट इन द मॉर्निंग। मिस्टर वाइट, मदर मदर, मिसेस वाइट को बुलाते हुए, मिसेस वाइट, व्हाट्स द मैटर। मिस्टर वाइट कह रहे हैं, नथिंग, आई सा फेसेस इन द फायर। मिसेस वाइट, कम अलोंग। तो हर्बर्ट के जाने के बाद जो है मिस्टर वाइट उसे देखते हैं कि ये तो बिल्कुल फिर से अकड़ा हुआ है, सुबह हर्बर्ट से बात करूंगा। फिर वो मिसेस वाइट को बुलाते हैं, मिसेस वाइट पूछती हैं कि क्या बात है। मिस्टर वाइट कहते हैं, कुछ नहीं, मुझे फायर में ऐसा लग रहा है कुछ फेसेस बने हुए नजर आ रहे हैं। मिसेस वाइट जो है उसे ले जाती है, मेरे साथ चलो, मतलब कि सोने के लिए, अब नाइट हो गई है, छोड़ दो इसको। टेब्ल्यू कर्टेन, अब ये सीन क्या है, ब्राइट सनशाइन साइन का नेक्स्ट सीन स्टार्ट हो गया है लगभग हमारा सीन। इस सीन में क्या है, सुबह का टाइम है। टेबल विच हैज बीन मूव्ड नियरर द विंडो इज लेट फॉर ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट के लिए रेडी है टेबल। मिसेस वाइट इज बिजी अबाउट द टेबल। मिस्टर वाइट इज स्टैंडिंग इन द विंडो लुकिंग ऑफ आर मीन्स राइट की ओर देखते हुए। इनर डोर इज ओपन शोइंग द आउटर डोर, और अंदर का दरवाजा खुला हुआ है, बाहर का दरवाजा उससे दिख रहा है। मिस्टर वाइट, व्हाट अ मॉर्निंग, हर्बर्ट स्कोर्ड फॉर अ वॉकिंग होम, कितनी अच्छी सुबह है, हर्बर्ट अभी चलते हुए घर ही आ रहा होगा। मिसेस वाइट पूछ रही हैं, व्हाट्स ओ क्लॉक, क्या टाइम हो गया है। 8:45, 9 बजने में 15 मिनट, 15 मिनट लेफ्ट हैं। आई डिक्लेयर ही इज ऑफ एट 8, उसका 8 o'clock तो ड्यूटी ओवर हो जाता है, तो 9 o'clock उसने कहा था कि मैं पहुंच जाऊंगा। तो मिस्टर वाइट कह रहे हैं, टेक हिम हाफ एन आवर टू चेंज एंड वॉश एंड ही इज जस्ट बाय सिमेट्री नाउ, आधा घंटा तो उसे लग गया होगा वापस ड्यूटी से ओवर होके चेंज करने में, अपने आप को हैंड वॉश वगैरह करने में, और लगभग वो सिमेट्री तक, शमशान जो उनके रास्ते में था वहां तक पहुंच गया होगा। 15 मिनट और ऊपर हो गए हैं, 15 मिनट और हैं, 9 बजे तक पहुंच जाएगा। एंड ही विल बी देयर इन विद इन 10 मिनट्स। मिस्टर वाइट, व्हाट्स फॉर ब्रेकफास्ट, आज ब्रेकफास्ट में क्या बनाया। मिसेस वाइट कह रही है, सॉसेज। वाई, इफ हेयर इजंट दैट डर्टी मंकी पा। मिसेस वाइट कह रही हैं, वो मंकी पा जो है नहीं है वहां पर मेंटल पीस पर, वो उसे उठाती है, देखती है डिस्गस्ट के साथ, फिर उसे वापस रख देती है। फिर कुछ सॉसेज के एक डिश में सॉसेज जो है वो लेती है और फायर के आगे जो है उसे रखती है टेबल पर। सिली थिंग, मंकी पॉ के बारे में, सिली थिंग, द आइडिया ऑफ अस लिसनिंग टू सच नॉनसेंस, हम कितने नॉनसेंस बातें करने लगे थे, उसकी बातें सर्जेंट की सुनकर उस पर ट्रस्ट करने लगे थे। मिसेस वाइट, कम ऑन फादर, हर्बर्ट हेट्स अस टू वेट, चलो नाश्ता करते हैं, क्योंकि हर्बर्ट को भी पसंद नहीं है हमें वेट करवाना, तो हम दोनों बैठते हैं, ब्रेकफास्ट स्टार्ट करते हैं, आता ही होगा वो। ठीक है, यहाँ पर हमारा पेज नंबर 59 जी, 59 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। नाउ पेज नंबर 60। मिसेस वाइट, हाउ वुड हाउ कुड विशेस बी ग्रांटेड नाउ ऐसे कैसे विशेस ग्रांट हो सकती हैं, जादू से वो भी। मिस्टर वाइट कह रहे हैं, बीन थिंकिंग अबाउट इट ऑल नाइट हैव यू, मैं तो रात भर इसी बारे में सोचता रहा। मिसेस वाइट, यू केप्ट मी अवेक विद योर टॉसिंग टम्बलिंग, तुम सारी रात खुद तो सोए नहीं, इधर से उधर जो है पलटते रहे, अपनी मूवमेंट करते रहे, और इस वजह से मुझे भी जगाए रखा। मिस्टर वाइट कह रहे हैं, आई हैड अ बैड नाइट, बहुत बुरी रात थी। मिसेस वाइट कह रही हैं, इट वॉज द स्टॉर्म आई एक्सपेक्ट इट हाउ इट ब्लू, मुझे लगता है तूफान आया था, जैसे वो बह रही थी हवाएं। मिस्टर वाइट, आई डिडेंट हियर इट, आई वॉज asleep, नॉट asleep इफ यू नो व्हाट आई मीन। मिस्टर वाइट कह रहे हैं, मुझे नहीं पता तूफान आया था या नहीं, मैं सो रहा था। वैसे सो भी नहीं रहा था, तुम जानती हो मेरा मतलब क्या है, मतलब मेरा ध्यान कहीं और था। मिसेस वाइट, and all that rubbish about it's making you unhappy if your wish was granted, and how could 200 pound hurt you, a father। कहते कितनी बेकार की चीज है कि तुम्हारी विश पूरी होगी तो तुम दुखी होगे,
और वैसे भी 200 पाउंड कैसे तुम्हें हर्ट कर सकते हैं, तुम तो खुश ही होगे, फिर दुखी कैसे। ठीक है, तो यहाँ पर वो डाउटफुल हैं इस चीज के लिए। सो मिस्टर वाइट, माइट ड्रॉप ऑन माई हेड इन अ लब। मिसेस वाइट पूछ रही है कैसे विश पूरी होगी। मिस्टर वाइट चांसेस बता रहे हैं, डोंट सी एनी अदर वे, I would try to bear that. Though, mind you, Morris said that it would all happen so naturally that you might take it for coincidence, if so disposed. मिस्टर वाइट कहते हैं हो सकता था कि अगर ये विश पूरी होती तो ऐसे ही कोई 200 पाउंड का बंडल जो है मेरे सिर पर आकर कहीं से गिर जाता। हालांकि ये मुझे इतना हर्ट नहीं करता, क्योंकि मॉरिस ने कहा था कि नेचुरली चीजें पूरी होंगी, कोइंसिडेंस आपको लगेगा। तो ऐसा हो सकता था कि किसी के हाथ से ऊपर से गिर गए, किसी बिल्डिंग से मेरे सिर पर गिर गए, ऐसा भी हो सकता था। मिसेस वाइट कह रही है वेल इट हैज नॉट हैपन, दैट्स ऑल आई नो, एंड इट इजंट गोइंग टू। मुझे नहीं लगता कुछ होगा और ना ही हुआ। हाउ यू कैन सिट देयर एंड टॉक अबाउट इट, व्हाट्स दैट। मिस्टर वाइट पोस्टमैन ऑफ कोर्स, क्योंकि नॉक हुई है दरवाजे पर, तो मिसेस वाइट पूछ रही हैं कौन है दरवाजे पर। मिस्टर वाइट कह रहे हैं पोस्टमैन है जरूर। मिसेस वाइट कह रही है ही हैज ब्रॉट अ लेटर जॉन, जरूर लेटर लेकर आया होगा। तो मिस्टर वाइट कह रहे हैं व्हाट डिड यू थिंक ही वुड ब्रिंग, टोन और कोल्स। मिसेस वाइट जॉन जॉन सपोज करो। मिस्टर वाइट क्या सपोज करूं। नाउ पेज नंबर 61, सपोज इट वाज 200 पाउंड, हो सकता है कि 200 पाउंड लेकर आया हो पोस्टमैन। मिस्टर वाइट कह रहे हैं डोंट टॉक नॉनसेंस, व्हाई डोंट यू फेच इट। मिसेस वाइट, इट्स थिक जॉन, शी फील्स इट, आई गॉट समथिंग क्रिस्प इनसाइड इट। कुछ चीज उसके पास आई है लेटर बॉक्स में, कुछ मोटी सी चीज है, समझ नहीं आ रही, क्रिस्पी सी अकड़ी हुई सी चीज है, देख रही है उसे। मिस्टर वाइट कह रहे हु इज इट फॉर, किसके लिए है। मिसेस वाइट कह रहे यू, तुम्हारे लिए ये लेटर है, हैंड इट ओवर। वो एनवेलप उसे हैंड ओवर करती है। द आइडिया, व्हाट अ सुपरस्टिशियस ओल्ड मैन यू आर, वेयर आर माई स्पेक्स, ये मेरे स्पेक्स कहाँ हैं, देखता हूँ इसे मैं पढ़कर। लेट मी ओपन इट। मिस्टर वाइट कह रहे डोंट यू टच इट, वेयर आर माई स्पेक्स, मेरे स्पेक्स तो मैं खुद देखूंगा इसे। मिसेस वाइट कह रही हैं डोंट लेट सडन वेल्थ सोर योर टेम्पर, अचानक से पैसा आने से अपना आपा मत खो दो, अगर पैसे होंगे भी तो आप में रहो अपने। मिस्टर वाइट कह रहे हैं विल यू फाइंड माई स्पेक्स, तुम फालतू बोलने की बजाय मेरे चश्मे ढूंढ के दोगी मुझे। मिसेस वाइट कह रही हैं हेयर जॉन हेयर, टेक केयर डोंट टीयर इट, फाड़ना मत, कुछ ध्यान से खोलना। मिस्टर वाइट कह रहे हैं टीयर वर्ड, क्या ना फाड़ू, नोट है इसमें जो ना फाड़ू। मिसेस वाइट कह रही है बैंक नोट भी तो हो सकते हैं। मिस्टर वाइट कह रहे हैं यू हैव गोन डॉटी, यू हैव मेड मी नर्वस, सर एनक्लोज प्लीज फाइंड रिसिप्ट ऑन इंटरेस्ट ऑन द मॉर्टेज ऑफ 200 रुपीज ऑन योर हाउस ड्यूली रिसीव्ड। अब ये इनवेलप में क्या आया है वो पढ़ रहा है उस स्लिप को, क्या है, नर्वसली नोट लिखा हुआ है सर आपके जो घर की 200 पाउंड की रिसिप्ट थी वो ड्यूली रिसीव कर ली गई है, यानी उसकी इंस्टॉलमेंट पे हो गई है। ऐसा कैसे हो गया, विश ग्रांट हो गई। दे लुक एट ईच अदर, एक दूसरे की ओर देख रहे थे। मिस्टर वाइट सिट्स डाउन टू फिनिश हिज ब्रेकफास्ट साइलेंटली एंड मिसेस वाइट गोज टू द विंडो। ये हो क्या रहा है, ये किसने पे कर दिया। मिस्टर वाइट व्हाट डज। Now page number 62. Wait for a minute. Mrs. White, you thought there was banknote in it? I didn't. I said all along. मैंने नहीं सोचा था. Mrs. White, how Herbert will laugh when I'll tell him. Mr. White, you are not going to tell him. You are going to keep your mouth shut. That's what you are going to do. Why I should never hear last of it. ये ड्यूली रिसीव्ड वाली लाइन जो थी, मतलब कि ड्यू है रिसीव करने के लिए, अभी ड्यू है, तो वार्निंग दी जा रही है नोट में बैंक की तरफ से कि इसे पे कर दीजिए, अदरवाइज जो है अगर आप हम इसे रिसीव नहीं करेंगे तो आपसे आपका घर भी छीन सकता है। तो मिसेस वाइट मजाक उड़ा रही हैं, देखो तुम्हारी विश पूरी हो गई, 200 पाउंड पूरे हो गए, जबकि नोटिस था वार्निंग का। मिस्टर वाइट कह रहे हैं हर्बर्ट को कुछ मत बताना। मिसेस वाइट कह रही है सर्व यू राइट, आई शैल टेल हिम, यू नो यू लाइक हिज फन, see how he joked you last night when you said the palm moved.
हर्बर्ट तुम्हारा मजाक उड़ाएगा, तुम्हें भी अच्छा लगता है, जैसे रात को उसने तुम्हारा मजाक उड़ाया था जब तुमने कहा था पॉ मूव कर रहा है। मिस्टर वाइट कह रहे सो इट डिड, ये तो मूव किया था, इट डिड मूव, दैट आई विल स्वेयर टू, मैं तो कसम खा के कह रहा हूँ सचमुच में मूव किया था ये। मिसेस वाइट कह रही है यू थॉट इट डिड, अभी भी लग रहा है कि ये मूव कर रहा था। मिस्टर वाइट आई से इट डिड, इसने मूव किया, देयर वॉज नो थिंकिंग अबाउट इट, यू सॉ हाउ इट अपसेट मी डिडंट यू, तुमने नहीं देखा मैं कैसे अपसेट हो गया था, अपसेट हो गया था, इमेजिनेशन होती तो इतना परेशान ना होता। वाई डोंट यू लिसन, व्हाट इज इट, तुम सुनती क्यों नहीं हो। मिसेस वाइट कह रहे हैं नथिंग, कुछ नहीं है यहाँ पर। मिस्टर वाइट कह रहे हैं डू यू सी हर्बर्ट कमिंग, हर्बर्ट आ रहा है, विंडो से देखो जरा। मिसेस वाइट कह रही है बिल्कुल नहीं। मिस्टर वाइट पूछ रहे हैं क्यों देर हो रही है, क्या बात है। मिसेस वाइट कह रहे हैं नथिंग, ओनली एक मैन आ रहा है, लुक लाइक ए जेंटलमैन, विंडो से देख रहे हैं, प्लीज ट्रे हिज इन ब्लैक, ब्लैक कलर में है। मिस्टर वाइट कह रहे व्हाट अबाउट हिम, कौन है, कोई होगा और कोई होगा, खाना खा रहा है चुपचाप। मिसेस वाइट स्टूड एट ही स्टूड एट गार्डन गेट एज इफ ही वांटेड टू कम इन, गार्डन के गेट पर खड़ा है लेकिन ऐसा लग रहा है अंदर आना चाहता है, बट ही कुडंट सीम टू मेक अप हिज माइंड, लेकिन अपना माइंड नहीं बना पा रहा, पता नहीं उसके माइंड में क्या चल रहा है। ये पर्सन कौन था, ये वही कलीग था मिस्टर हर्बर्ट का, मिस्टर सैमसन, जो कि 200 पाउंड देने आया था, जैसे कि हमने समरी में पढ़ा था, पेज नंबर 63। मिस्टर वाइट ओ गो ऑन, you are full of fancies. Mrs. White, he is going. No, he is coming back. Mr. White, don't let him see you peeping. Mrs. White, he is looking at the house. He has got his hand in the latch. No, he turns away again. John, he looks like a sort of liar. Mr. White, what of it? Mrs. White, you will only laugh again. But suppose he is coming about 200 rupees, 200 पाउंड। मिस्टर वाइट पूछ रहे हैं कौन है, क्या है, खिड़की पर मत झांकते रहो, उसे लगेगा तुम्हें ही देख रहे हैं। मिसेस वाइट कह रही है वो जा रहा है, फिर कहती है नहीं आ रहा है, उसने ब्लैक कोट डाल रखा है, लॉयर लग रहा है। मिसेस वाइट कह रही है तुम हंसोगे लेकिन क्या पता, मान लो वो 200 पाउंड ही लेकर आया हो, ऐसा आदमी हो। मिस्टर वाइट कह रहे हैं यू आर नॉट टू मेंशन इट अगेन, यू आर फुलिश ओल्ड वुमेन, कम एंड ईट योर ब्रेकफास्ट, वेयर इज ही नाउ, तुम मजाक मत करो बेवकूफ औरत, चलो खाना खाओ अपना, वो आदमी कहाँ है अब। मिसेस वाइट कह रही है गोन डाउन द रोड, वापस रोड की ओर चला गया। ही हैज टर्न बैक, ही सीम टू हैव मेड अप हिज माइंड, हियर ही कम्स, ओ जॉन मी ऑल अनटाइडी, शी क्रॉसेस टू द फायर, अ नॉक इज हर्ड, और दोबारा से देखती है वो वापस आ रहा है, दरवाजे पर नॉक सुनाई देती है। मिस्टर वाइट कहते हैं मिसेस वाइट से He has made a mistake, come to the wrong house. लगता है वो गलत घर में आ गया, हमारे यहाँ उसका क्या काम होगा। अब दरवाजा खुलता है, सैमसन सामने खड़ा होता है। Is this Mr. White's, मतलब मिस्टर वाइट्स का